प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप अपने घरों में आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे और खुदा की सामर्थ आपके साथ होगी। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में चूक न करें, जैसे कि पवित्र बाइबल व्यवस्था विवरण 29 की 29 आयत में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ने 40 उपवास रखे और 40 उपवास रखने के बाद उसने अपनी बेटी को बोला कि मुझे चाय बना कर पिलाओ। उसकी बेटी ने कहा, ओ पापा आप भी न। उसके पापा ने कहा, तू क्यों पागलों की तरह कर रही है। और जैसे ही उसके पापा के मुंह से यह शब्द निकले, वैसे ही उसकी बेटी सच में पागल हो चुकी थी। मेरे प्रियो, कई बार मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि परमेश्वर आज आप मीटिंग में कौन सी बीमारियों से ठीक करोगे, आज आप कौन से लोगों को छुओगे। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि सिर्फ अंगीकार कर पाना है और सिर्फ तूने बोलना है, उजाला हो जाए और अंधेरा अपने आप जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपका अंगीकार नकारात्मक है तो कोई आपको आशीषित नहीं कर सकता। अगर आप हमेशा यह बोलते हैं कि मैं शायद कभी खुश नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी आपको खुश नहीं रख पाएगा। बाइबल में लिखा है, आपके मुंह में जीवन, आपके मुंह में मौत है। जो कोई इसको वश में लाना जानता है तो वह इसका फल पाएगा। उस कनानी औरत ने यीशु मसीह से कहा कि परमेश्वर, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, उसे निकाल। यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। उस औरत ने कहा, परमेश्वर, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़कर जा चुकी है। दाऊद ने कहा, परमेश्वर, मेरे होठों की रखवाली कर, मेरे जीभ पर पहरा बैठा, क्योंकि मसीह जीवन में होठ का, जीभ का एक बड़ा महत्व है। मेरे प्रियो, एक गाली देने वाले व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से सामर्थ नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर जानता है सामर्थ एक तलवार की तरह है, कोई भी जिसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में सामर्थ को पाना चाहते हैं तो कभी भी अपने होठों से, जीभ से गलत शब्द न बोलें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं पवित्रताई में चलकर विश्वास में बनी रहूँगी। आपके वचन के द्वारा मेरी बुद्धि की कमर कसी रहे, ताकि मैं भी कभी भी गलत शब्द ना बोलूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को ध्यान से हमने सुनना है। बाइबल कहती है, तेरे मुंह में ज़िंदगी है, तेरे मुंह में मौत है। आज आपका थोड़ा सा गलत बोला गया, क्या पता कल आपकी लाइफ में फल लेकर आए। आज बहुत से लोग हैं जो गलत अंगीकार करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में गलत बोलते हैं कि यार मेरे साथ मुझे इस चीज़ की टेंशन है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, यह गलत है, यह गलत है। तो वैसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि आपका अंगीकार आपको बनाएगा। एक सामर्थ्य से भरा व्यक्ति जानता है कि उसके मुंह में ज़िंदगी है, उसके मुंह में मौत है। मुझे पता है, मैं पवित्रताई में चल रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में कोई भी गलत वर्ड अंगीकार नहीं करती। अगर मैं करती हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती से मेरे मुख से कोई वर्ड निकल भी जाता है, तो मैं सबसे पहले मैं प्रार्थना में जाकर उस वर्ड को कैंसिल करती हूँ अपने लाइफ में से। मैं उसको रिवर्स करती हूँ यीशु के ब्लड में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल रही हूँ, मैं पवित्रताई में हूँ और मेरा बोला गया फल लेकर ज़रूर आएगा। मेरा आज का बोला गया कल ज़रूर मुझे आशीषित करेगा।
सो मैं सुबह उठकर ऐसा ही बोलती हूँ कि चाहे मुझे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन खुदावन परेशानियाँ नहीं देता अपने बच्चों को। सो मैं वचन ही अंगीकार करती हूँ कि खुदा तेरा धन्यवाद, तूने बचा के रखा, तूने ये ब्लेसिंग दिया है, यह बड़ी बरकत के लिए तेरा धन्यवाद। और जैसे ही मैं धन्यवाद की भेंट खुदावन के आगे लेकर जाती हूँ, सचमुच उसी रीति के साथ हमें यूज़ करता है, उसी रीति के साथ हमें ऊंचा करता है, और ऊंचाइयों पर भी वो परमेश्वर पहुंचा रहा है, क्योंकि हम जिस रीति से उसका धन्यवाद करेंगे। और अगर हम बोली जाएंगी कि यह क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने गलत अंगीकार कर लिया अपनी लाइफ में। सो आपके मुंह में ताकत है, अच्छे वर्ड बोलें, बी ए गुड क्रिश्चियन। सो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें और फॉलो करें जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें गाइडेंस देते हैं, उन्हें फॉलो करें, बाइबल के वर्सेस फॉलो करें कि बाइबल क्या कहती है। सो खुदावन आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।